एक आदमी ने अचानक देखा कि मिट्टी के गड्ढे से एक रंग बिरंगा सांप बाहर निकल रहा है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस सांप के सिर पर इंसानों जैसे बाल उगे हुए थे। उसने बिना कुछ सोचे डंडा मारकर सांप को बीच से काट दिया, लेकिन तभी अचानक किसी औरत की दर्दनाक चीख गूंज उठी। उस घटना के तुरंत बाद आसमान में काले बादल छा गए, तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। उस दिन के बाद से जिसने सांप को मारा था, उसे हर रात डरावने सपने आने लगे। कभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती तो कभी डरावनी परछाइयां दिखाई देती। जब बूढ़े आदमी को यह बात पता चली तो उसने समझ लिया कि जरूर उस सांप की आत्मा बदला ले रही है। उसने कहा कि इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक तरीका है, सांप की लाश ढूंढकर उसकी आत्मा की शांति करवाना। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी अकेले कब्रिस्तान पहुंचा। उसने अपने ऊपर नमक छिड़का, गड्ढे में एक सिक्का फेंका और माफी मांगते हुए खुदाई शुरू कर दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर कई लोमड़ियां लगातार उसे घूर रही थीं। कुछ देर बाद उसे मिट्टी के अंदर वही कटा हुआ सांप मिल गया, लेकिन जैसे ही उसने उसका सिर साफ किया, उसके होश उड़ गए, क्योंकि बालों के नीचे किसी औरत का चेहरा छिपा हुआ था। एक आदमी ने अचानक देखा कि मिट्टी के गड्ढे से एक रंग बिरंगा सांप बाहर निकल रहा है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस सांप के सिर पर इंसानों जैसे बाल उगे हुए थे। उसने बिना कुछ सोचे डंडा मारकर सांप को बीच से काट दिया, लेकिन तभी अचानक किसी औरत की दर्दनाक चीख गूंज उठी। उस घटना के तुरंत बाद आसमान में काले बादल छा गए, तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। उस दिन के बाद से जिसने सांप को मारा था, उसे हर रात डरावने सपने आने लगे। कभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती तो कभी डरावनी परछाइयां दिखाई देती। जब बूढ़े आदमी को यह बात पता चली तो उसने समझ लिया कि जरूर उस सांप की आत्मा बदला ले रही है। उसने कहा कि इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक तरीका है, सांप की लाश ढूंढकर उसकी आत्मा की शांति करवाना। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी अकेले कब्रिस्तान पहुंचा। उसने अपने ऊपर नमक छिड़का, गड्ढे में एक सिक्का फेंका और माफी मांगते हुए खुदाई शुरू कर दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर कई लोमड़ियां लगातार उसे घूर रही थीं। कुछ देर बाद उसे मिट्टी के अंदर वही कटा हुआ सांप मिल गया, लेकिन जैसे ही उसने उसका सिर साफ किया, उसके होश उड़ गए, क्योंकि बालों के नीचे किसी औरत का चेहरा छिपा हुआ था।